डोनाल्ड ट्रंप ने दिया परमानेंट माइग्रेशन बैन का शौक। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से इमिग्रेशन हमेशा के लिए रुका। ग्लोबल वीज़ा सिस्टम में उठा तूफान। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल इंडिया टॉक्स डेली। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े अपडेट्स आपको हर दिन ऐसे आसानी से मिलें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपको हर बड़ी न्यूज़ 10 मिनट के अंदर ब्रेक डाउन करके दूंगा। चलिए आज के ग्लोबल ट्रेंडिंग ट्वीट और न्यूज़ अपडेट में घुसते हैं। दोस्तों, आज का सबसे बड़ा ग्लोबल हेडलाइन अमेरिका से आया है। फॉर्मर प्रेसिडेंट और अपकमिंग यूएस पॉलिटिकल लीडर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर एक बहुत बड़ा और शॉकिंग स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका में थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से आने वाली माइग्रेशन को परमानेंटली पॉज कर दिया जाएगा। ये अनाउंसमेंट्स ऐसे ही हवा में नहीं आया, इसके पीछे एक सीरियस और इमोशनल इंसिडेंट जुड़ा हुआ है। वाशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के पास एक नेशनल गार्ड सोल्जर पर गोली चलने का एक अटैक हुआ था। इन्वेस्टिगेशन में जो नाम आया वो था एक अफगान नेशनल, जिससे पहले बाइडेन एरा में असाइलम अप्रूवल मिल चुका था। और इस इंसिडेंट के बाद ही ये पूरा टॉपिक माइग्रेशन पॉलिसी और अमेरिका के सेफ्टी कंसर्न में सीधा जुड़ गया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि अमेरिका अब अपने इमिग्रेशन सिस्टम को रिकवर और सेफ बनाने के लिए ऐसे देशों से आने वाले लोगों पर परमानेंट पॉज लगाने जा रहा है। उन्होंने इस सिस्टम को ब्रोकन एंड एक्सप्लॉइटेड भी कहा है और ये भी बोला कि जो एडमिशन्स पहले हो चुके हैं उन लोगों की भी रीवेरिफिकेशन और रिव्यू की जाएगी। इसका मतलब समझिए, अगर आप ऑलरेडी किसी वीज़ा, ग्रीन कार्ड या असाइलम स्टेटस पर यूएस में रह भी रहे हो, तब भी अब आप स्क्रैच से स्क्रूटिनी में आ सकते हो। ट्रंप ने सीधा बोल दिया, जिन लोगों से कंट्री को फ़ायदा नहीं मिलता, जिन लोगों पर शक हुआ या जो इकोनॉमी और सिक्योरिटी के लिए असिस्ट नहीं लिया गए, उन्हें कैंसिल और टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और दोस्तों, ट्रंप ने एक और बड़ा पॉइंट ऐड किया, फेडरल बेनिफिट्स फॉर नॉन सिटीजन्स को भी बंद करने का प्लान। यानी जो लोग यूएस सिटीजन नहीं हैं लेकिन उन्हें गवर्नमेंट से मेडिकल एड, हाउसिंग सब्सिडी, फिनेंशियल सपोर्ट और वेलफेयर बेनिफिट्स मिल रहे हैं, वो चीज़ें भी रिव्यू के बाद टर्मिनेट हो सकती है। लेकिन इस अनाउंसमेंट में सबसे बड़ा ट्विस्ट और मिस्ट्री ये है, ट्रंप ने अभी तक किसी एक भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री का नाम नहीं लिया, ना इंडिया का, ना बांग्लादेश, ना पाकिस्तान, ना श्रीलंका, ना किसी और देश का। बस एक बोर्ड लेबल दे दिया गया है, जिससे पूरे वर्ल्ड में टेंशन और डिबेट्स शुरू हो गए हैं। अब आप सोचो, जब एक ब्लैंकेट बैन स्टेटमेंट आता है तो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। कुछ लोग अमेरिका की सेफ्टी और सॉवरेनिटी को सपोर्ट करने लगे। उनका कहना है कि स्ट्रिक्ट बॉर्डर पॉलिसी ही अमेरिका की असली रक्षा है। लेकिन दूसरी तरफ ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स और इमिग्रेंट सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन इस डिसीजन को बेस्ड वाग्यू और डेंजरस प्रेसिडेंट बोल रहे हैं, क्योंकि इससे इनोसेंट लोग जैसे स्टूडेंट्स, स्किल्ड वर्कर्स, फैमिलीज, H4 डिपेंडेंट वाइफ्स और चिल्ड्रन तक को डायरेक्ट इम्पैक्ट हो सकता है। अब मैं इस पूरे टॉपिक में इंडिया के एंगल को भी जोड़ देता हूँ। इंडिया में लाखों स्टूडेंट्स हर साल यूएसए जाते हैं, टेक, आईटी, एए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मेडिकल रिसर्च और बहुत से स्किल्ड जॉब्स के लिए। अब जब ट्रंप ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं तो सबसे पहला इंडिया का यूथ पूछेगा, क्या हमारे ऊपर भी रोक लगेगा? क्या H1B और H4 पर भी प्रॉब्लम आने वाली है? ऑफिशियल आंसर्स अभी नहीं आया, लेकिन इतना तो सच है कि ऐसे स्टेटमेंट्स के बाद ग्लोबल वीज़ा इकोसिस्टम में रिपल इफेक्ट आ सकता है। आगे चलकर ये डिसीजन इमिग्रेशन लॉस में लीगल चैलेंजेस को भी बर्थ दे सकता है। कोर्ट्स में PIL, सुप्रीम कोर्ट्स में हियरिंग, स्टेट वर्सेस फेडरल फेट्स और इंटरनेशनल रिलेशंस में प्रेशर बिल्ड हो रहा है। रेफ्यूजी कम्युनिटी में FOMO और इनसिक्योरिटी बढ़ रही है। कंट्रीज जो अपने सिटीजन्स को यूएस में भेजते हैं, उन्हें अब अपने डिप्लोमेटिक डायलॉग्स को हर तेज रखना पड़ेगा। स्टूडेंट्स और करियर एसोसिएशंस को और ज़्यादा अवेयर और अलर्ट रहना होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, शायद आप नोट कर सकते हैं या कुछ याद रख सकते हैं। अमेरिका में थर्ड वर्ल्ड टैग वाले इमिग्रेशन पर परमानेंट पॉज का अनाउंसमेंट। दूसरे में अनाउंसमेंट नेशनल गार्ड सोल्जर पर हुए अटैक के बाद आया। और तीसरे में पहले से असाइलम अप्रूव्ड और ग्रीन कार्ड होल्डर्स भी रीवेरिफिकेशन में आ सकते हैं। और फोर्थ में गवर्नमेंट बेनिफिट्स को नॉन सिटीजन के लिए
बंद करने की बात बोली गई। और फिफ्थ में, लेकिन अभी तक किसी भी देश का नाम नहीं लिया गया, इसलिए डिसीजन वैग्यू लेकिन पावरफुल है। और सिक्स्थ में, ग्लोबल इमिग्रेशन सिस्टम में डिबेट्स और लीगल चैलेंजेस एक्सपेक्टेड हैं। और सेवंथ में, इंडिया के यूथ, स्टूडेंट्स और वर्कर्स के लिए अवेयरनेस और अलर्टनेस बहुत ज़रूरी रुखे में आया गया है। तो दोस्तों, ये थी आज के करंट अपडेट के बारे में फुल डिटेल। अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरी दुनिया की ट्रेंडिंग न्यूज़ सच और सिंपल लैंग्वेज में 10 मिनट के अंदर मिलती रहे, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और नीचे कमेंट्स में अपनी राय लिखिए। क्या ये ट्रम्प का सही कदम है या इससे ग्लोबल यूथ को ज़्यादा नुकसान होगा? धन्यवाद, मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में।